नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आज भी मैं बात करने वाला हूं अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल के मामले की और साथ ही उमेश पाल के कत्ल से शुरू हुई इस मामले की अब तक की तफ्तीश के उन पहलुओं की जिसके बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। कम जानने के पीछे की जो वजह है वो ये कि जो चीज़ें ऑफिशियली सामने आ रही हैं या पुलिस जिन डिटेल्स को आपके साथ साझा करना चाहती हैं या मीडिया वालों के साथ साझा करना चाहती है वो तो पुलिस या पुलिस के सोर्सेज बताते हैं, लेकिन जुर्म की दुनिया में भी एक समानांतर दुनिया चलती है जो बिल्कुल हमारे और आपकी दुनिया से मिलती जुलती है। उसमें भी दोस्त होते हैं, उसमें भी भयानक दुश्मन होते हैं, उसमें भी गद्दार होते हैं और ये कहानी और ये किस्से आमतौर पर सामने नहीं आ पाते क्योंकि इतनी माइन्यूटली कोई इन चीज़ों को फॉलो भी नहीं करता। मगर आज मैं आपको अतीक एंड कंपनी के दो खास वफादार और दो बड़े गद्दारों के बारे में बताने वाला हूं। हालांकि ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि अब तक की तफ्तीश में जो बातें सामने आई है और पुलिस सोर्सेज जो ऑफिशियली तो नहीं अनऑफिशियली जो बातें बता रही हैं उसके हवाले से ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दो वफादारों की और उनमें सबसे पहला नाम है मोहम्मद गुलाम का। उस मोहम्मद गुलाम का जो असद अहमद के साथ झांसी में एनकाउंटर में ढेर हो गया, मारा गया और जिसने उमेश पाल के शूटआउट के दौरान दुकान से निकलकर टोपी लगाए हुए गोली चलाई थी। आपको वो सीसीटीवी की फुटेज, वो सीसीटीवी की तस्वीर याद होगी। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मैं गुलाम को अतीक के परिवार का वफादार क्यों कह रहा हूं। देखिए, एक वजह तो यही है कि वो असद के साथ रहा और एनकाउंटर के दौरान वो ढेर हो गया, लेकिन दूसरी वजह यह है कि गुलाम जो है वो असद का न सिर्फ बेहद खास और करीबी था बल्कि अतीक और अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन भी गुलाम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। और शाइस्ता ने इस कत्ल के बाद खास तौर पर, उमेश पाल के कत्ल के बाद खास तौर पर गुलाम से यह कहा था कि वो असद का साथ किसी भी कीमत में न छोड़े क्योंकि असद अभी बच्चा है और उसे अपना होश नहीं है, अपना ख्याल वो नहीं रख पाएगा, तो तुम उसके साथ रहना और उसे भरसक अपनी तरफ से प्रोटेक्ट करना। अब जब असद के साथ गुलाम भी एनकाउंटर में पुलिस की गोलियों का शिकार बना है तो यह बात साबित हो गई है कि गुलाम ने असद का साथ नहीं छोड़ा था और यह उसके वफादार होने का एक बड़ा सबूत है। इसके साथ जो दूसरा वफादार है वो है मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर वो शख्स है जो काले और सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहने हुए एक बड़ी सी लंबी सी राइफल लेकर उमेश पाल के शूटआउट के दौरान हवाई फायर कर रहा था, गोली चला रहा था और बाद में उसने जो उमेश पाल की क्रेटा कार है उस पर भी गोली चलाई थी जिसमें पुलिस वाले बैठे हुए थे। तो पुलिस वालों और उमेश पाल की कत्ल का इल्ज़ाम तो है ही, लेकिन पहचान आपको याद दिलाने के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको याद होगा कि बीच सड़क पर वो हवाई फायर कर रहा था राइफल लेकर। साबिर भी अब तक की जो बातें सामने आई है, चाहे वो तफ्तीश के हवाले से हो या फुटेजेस के हवाले से हो, वो अतीक और उसके परिवार का बहुत बड़ा वफादार है या निकलकर सामने आया है। उसकी वजह यह है कि साबिर साए की तरह शाइस्ता परवीन के साथ है। शाइस्ता परवीन की कुछ तस्वीरें अब से कुछ रोज़ पहले कौशाम्बी के कछार इलाके में सीसीटीवी तस्वीरें पुलिस को मिली हैं और उसमें साबिर जो है वो लगातार शाइस्ता परवीन के साथ नजर आ रहा है, तो ये भी उसकी वफादारी का एक सबूत है। अब बात करते हैं गद्दारों की, जो अब तक की तफ्तीश में ऐसा लग रहा है कि अतीक एंड कंपनी, अतीक और उसके परिवार के साथ डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें सबसे ऊपर जिसका नाम है वो है गुड्डू मुस्लिम का। अब गुड्डू मुस्लिम का नाम क्यों है? गुड्डू मुस्लिम का नाम एक तो इसलिए है कि आपको याद होगा जब आखिरी बार अतीक और अशरफ से मीडिया वाले बातचीत कर रहे थे तब अशरफ, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम यहां तक बोल सका था, उसके बाद वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन रिवील करने जा रहा था, तब तक दोनों भाइयों को गोली लग गई और उनकी हत्या हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि गुड्डू मुस्लिम का नाम अशरफ ने क्यों लिया था, अतीक ने क्यों लिया था, वो क्या बताना चाहते थे? तो उसके पीछे जो बात समझ में आती है कि अतीक और अशरफ शायद ये मानकर चल रहे थे और अब उसके परिवार के लोग ये मानकर चल रहे हैं कि असद और मोहम्मद गुलाम के एनकाउंटर के पीछे गुड्डू मुस्लिम का हाथ है। अब आप पूछेंगे कि गुड्डू मुस्लिम का हाथ कैसे है, गुड्डू मुस्लिम तो खुद फरार है। तो इसका जवाब यह है कि गुड्डू मुस्लिम शायद इस मामले में अतीक और उसके परिवार वालों को डबल क्रॉस कर रहा है और वो बहुत खामोशी से, बहुत टैक्टफुली पुलिस को और एसटीएफ को बाकी शूटर्स के बारे में जानकारी दे रहा है। इसके पीछे कुछ ऐसे तथ्य उभर कर सामने आए हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, इस बात में दम हो सकता है। और इसके पीछे जो एक अहम तथ्य है वो ये है, आपको याद होगा कि असद
और गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर जो है यूपी के झांसी में हुआ था। वो एक सुनसान इलाके में जहां पर कोई जाता नहीं है, हाईवे के पास। वो सारी तस्वीरें आप लोगों ने देखी हैं। अब मैं आपको बताऊं कि उसी जगह पर महज कुछ रोज पहले एक ठेकेदार है, उस ठेकेदार के घर में गुड्डू मुस्लिम पनाह लिए हुए था, ठहरे हुए था। सवाल यह है कि क्या यह महज इत्तेफाक है कि जहां पर गुड्डू मुस्लिम था वहीं असद और गुलाम मोहम्मद भी थे, और बाद में असद और गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर हो जाता है और गुड्डू मुस्लिम वहां से फरार हो जाता है। तो इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर लगती है जिससे ये समझ में आता है कि शायद गुड्डू मुस्लिम ने इन दोनों के लोकेशन को लेकर पुलिस को कोई जानकारी दी होगी। अब एक सवाल यह भी उठता है कि गुड्डू मुस्लिम आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, डबल क्रॉस क्यों कर रहा है। तो इसके पीछे जो तथ्य या जो जानकारी है उसके मुताबिक अतीक पर गुड्डू मुस्लिम खफा हो गया था, नाराज हो गया था, अपने आका पर ही गुस्सा हो गया था। उसकी वजह यह है कि अतीक से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो गुड्डू मुस्लिम को यह पता चला कि गुड्डू मुस्लिम के वेयरअबाउट्स के बारे में अतीक जो है वो पुलिस को बताने वाला है। असल में गुड्डू मुस्लिम अतीक का खासम खास तो था, लेकिन पाकिस्तान से और दूसरे मुल्कों से जो भी हथियार और दूसरी आपत्तिजनक चीज़ें, चाहे वो नशे की खेप हो या कोई और चीज़ हो, वो चीज़ें जो तस्करी होकर अतीक के लिए आती थी, उन चीज़ों को रिसीव करने और उन्हें खपाने का काम ये गुड्डू मुस्लिम देखा करता था। अब जब गुड्डू मुस्लिम को ये लगा कि उसके ये सारे काले राज अतीक पुलिस को बता सकता है, तो उसे लगा कि इससे पहले कि अतीक मेरे बारे में कुछ बताए, मैं अतीक एंड कंपनी के साथ खेल कर दूं। साथ ही गुड्डू मुस्लिम को यह भी लगा कि अगर वो पुलिस वालों को इस तरह की इंफॉर्मेशन बाकी शूटर्स के लोकेशन के बारे में देगा तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाए और पुलिस उसके साथ थोड़ा नरम रवैया अख्तियार करे। इसके साथ ही जो एक और भी स्वार्थ की बात समझ में आती है वो ये कि शायद गुड्डू मुस्लिम को यह भी लगा कि अतीक की मौत या फिर उसके बेटे की मौत के बाद जब ये पूरा परिवार कमज़ोर हो जाएगा तो उनकी जो लाखों करोड़ों की दौलत है उसका कुछ हिस्सा जो है वो हासिल करने में कामयाब हो सकता है। तो इस तरह की बातें गुड्डू मुस्लिम के बारे में बताई जा रही हैं। एक और अहम बात जो मैं आपको बताऊं वो ये कि जिस रोज़ 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या हुई, उससे पहले लगातार गुड्डू मुस्लिम का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन ऐन कत्ल के बाद गुड्डू मुस्लिम का मोबाइल फ़ोन कुछ देर के लिए स्विच ऑन हुआ था और उसने व्हाट्सएप कॉल पर किसी से बात की, अतीक और अशरफ के कत्ल के बारे में जानकारी जुटाई और उसके बाद उसने फिर से अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। तो ये सारी चीज़ें ये हिंट करती हैं, ये इशारा करती हैं कि शायद गुड्डू मुस्लिम अतीक और उसके परिवार वालों के साथ डबल क्रॉस कर रहा था और अतीक और उसके घर वालों को इसकी खबर भी मिल गई थी। अतीक का परिवार ये मानकर चल रहा था कि असद और गुलाम के एनकाउंटर के पीछे भी गुड्डू मुस्लिम है और शायद यही कुछ बात वो उस रोज़ 15 अप्रैल के रोज़ बताने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि दोनों भाई अपना मुंह खोल पाते, कुछ बता पाते, उनका कत्ल हो गया। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से अतीक और अशरफ का कत्ल हुआ उसके पीछे भी गुड्डू मुस्लिम की भूमिका हो सकती है। तो अपने आप में गुड्डू मुस्लिम एक बहुत ही तिलस्मी, बहुत ही अजीब और बहुत ही खतरनाक किरदार बन चुका है। ऐसे गुड्डू मुस्लिम का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, गुड्डू मुस्लिम को जानने वाले जो पुराने लोग हैं वो भी बताते हैं कि गुड्डू मुस्लिम जो है पहले से ही इस तरह के डबल क्रॉस की हरकतों में शामिल रहा है। गुड्डू मुस्लिम पहले अयोध्या में बड़ा एक्टिव था और ये 96-97 का साल था। उस समय गुड्डू मुस्लिम के बारे में ये बताया जाता है कि वो सत्येंद्र सिंह लंगड़ नाम के एक हिस्ट्री शीटर का बड़ा करीबी हुआ करता था और साथ ही लंगड़ के अलावा संतोष सिंह नाम के एक और लड़के के साथ उसका उठना बैठना था जिसका अपराध की दुनिया से ताल्लुक था। गुड्डू मुस्लिम संतोष की मारुति कार में बैठकर अक्सर राइफल लेकर घूमा करता था और सत्येंद्र सिंह लंगड़ के लिए काम किया करता था। सत्येंद्र सिंह लंगड़ के साथ जो है वो श्री प्रकाश शुक्ला के बीच 36 का आंकड़ा था और एक रोज़ श्री प्रकाश शुक्ला ने सत्येंद्र सिंह लंगड़ के ऊपर धावा बोला और ताबड़तोड़ गोलियां चली और उसकी हत्या हो गई। और जब यह हत्या हुई उस वक्त गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र सिंह लंगड़ के साथ था, लेकिन इसके बावजूद गुड्डू मुस्लिम बच निकला और वो चुपके से जब ये घटना हुई, जब ये कांड हुआ तो वो फरार हो गया। इसके बाद से लोग ये मानकर चलने लगे कि गुड्डू मुस्लिम ने ही सत्येंद्र सिंह लंगड़ के साथ खेल कर दिया और उसकी हत्या करवा दी, यानी वो जिसके साथ था उसी के साथ उसने डबल क्रॉस किया। इसी तरह संतोष सिंह, जिसका वो अपने आप को दोस्त बताता था, संतोष सिंह को लेकर भी गुड्डू मुस्लिम को जिम्मेदार माना जाता है। संतोष सिंह की मौत को लेकर, संतोष सिंह की मौत बड़ी रहस्यमयी हालत में हुई थी। उसे कोल्ड ड्रिंक में किसी ने जहर देकर मार डाला था और गुड्डू मुस्लिम के करीबी लोग और खासकर एक जो बाहुबली हैं अभय सिंह, उस बाहुबली अभय सिंह के हवाले से भी ये बात पता चली, सामने आया। लोग बताते हैं
कि गुड्डू मुस्लिम ने संतोष सिंह के साथ भी जो है वो कुछ इसी तरह का डबल क्रॉस किया था और उसकी जान ली थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि गुड्डू मुस्लिम का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ही जो है वो धोखे, फरेब, डबल क्रॉस, इस तरह की चीज़ों पर टिका हुआ है और अब तक पुलिस की तफ्तीश में भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आई है। हालांकि अगर वो पुलिस के लिए मुखबिर के तौर पर काम कर रहा है तो जाहिर है पुलिस ये सब बातें ऑफिशियली तो शेयर करने से रही, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि शायद अतीक के पूरे कुनबे के धराशायी होने के पीछे गुड्डू मुस्लिम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात मोहम्मद मुस्लिम की। मोहम्मद मुस्लिम यानी वो बिल्डर जो पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चे में है। आपको याद होगा कल कुछ ऑडियो क्लिप्स सामने आई थी, जिस ऑडियो क्लिप में असद अपनी मौत से पहले मोहम्मद मुस्लिम से 5 करोड़ रुपए मांगता हुआ सुनाई दे रहा था और मोहम्मद मुस्लिम ने इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद विक्टिम कार्ड खेलते हुए ये कहा कि उसे जो है अतीक और उसके परिवार के लोग उससे वसूली करने की कोशिश कर रहे थे और उसने बड़ी मजबूरी में जान की अमानत को देखते हुए उसने 80 लाख रुपए अतीक के बेटे असद को दिए भी थे। लेकिन आज प्रयागराज की पुलिस ने अतीक का जो पूरा गैंग है उसकी जो लिस्ट, उसकी जो फहरिस्त तैयार की है और उसमें अतीक के जिन गुर्गों का नाम लिखा है उन 66 गुर्गों में इस मोहम्मद मुस्लिम का नाम भी शामिल है। यानी जो मोहम्मद मुस्लिम अपने आप को अतीक और असद और अतीक के पूरे परिवार के ज्यादती का शिकार बता रहा था, अगर पुलिस की माने तो ये मोहम्मद मुस्लिम दरअसल ज्यादती का शिकार नहीं बल्कि अतीक का ही एक पुराना गुर्गा है जो अब अतीक और असद की मौत के बाद इस मामले में विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है ताकि पुलिस का ध्यान उस पर से हटे और उसे लोग एक विक्टिम, एक पीड़ित के तौर पर देखने, समझने और जानने की कोशिश करें। और पुलिस की जो गुर्गों की लिस्ट है उसमें मोहम्मद मुस्लिम का नाम होना इस बात का अपने आप में एक प्रमाण है। अब जानकार ये बताते हैं कि अतीक ने जो अपने काले कारनामों से जो अकूत दौलत कमाई, उस दौलत के काफ़ी हिस्से उसने जो है बेनामी संपत्ति के तौर पर अलग अलग जगह लगाए। उसने कई जगह रुपए पैसे इन्वेस्ट किए, अपने नाम से नहीं, अपने करीबियों के नाम से, राजदारों के नाम से, गुर्गों के नाम से, परिवार वालों के नाम से। तो उनमें एक शख्स ये मोहम्मद मुस्लिम भी था और इस मोहम्मद मुस्लिम के ज़रिए अतीक ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है अलग अलग जगहों पर बनाई और इन्वेस्टमेंट किए। लेकिन अब अतीक की मौत के बाद ये समझा जाता है कि शायद मोहम्मद मुस्लिम जो है अतीक की उस दौलत पर नज़र रखे हुए है और उसकी वजह से ये पूरे घटनाक्रम में वो अपने आप को एक विक्टिम के तौर पर पेश कर रहा है। कम से कम पुलिस की अब तक की तफ्तीश और पुलिस की जो लिस्ट है वो कम से कम उसके अतीक के साथ धोखा करने की तरफ ही इशारा करती है और पुलिस अब जब जांच आगे बढ़ाएगी तो जाहिर है मोहम्मद मुस्लिम पर भी शिकंजा कसना तय है। तो ये वो बातें हैं जो आमतौर पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि मेन मीडिया में या सोशल मीडिया में इतनी आसानी से सामने नहीं आती हैं, लेकिन धोखे, गद्दारी और वफादारी के ये किस्से और कहानियाँ अतीक एंड कंपनी को लेकर अब धीरे धीरे छन छन कर बाहर आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये वाकई, ये किस्से और ये सिलसिले आपको पता होने चाहिए और मैंने ये सारी बातें जो मेरे सूत्रों के हवाले से मुझे पता चली थी मैंने आप सबको बताई। आई होप कि आपको ये पेशकश जो है वो नई और चौंकाने वाली ज़रूर लगी होगी। तो मैं हमेशा की तरह अब आपसे इजाज़त लेना चाहता हूं। मैं कल फिर आऊँगा किसी और नए अपडेट के साथ या किसी और जुर्म की कहानी के साथ, लेकिन उससे पहले आप में से कुछ लोगों ने जो मेरे प्रीवियस स्टोरी पर कमेंट किया है, आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ता हूं। प्रीवियस जो स्टोरी है उसमें मैंने बताया था कि किस तरह अतीक और उसका जो भाई है अशरफ, उसने पूरे प्रयागराज के पूरे इलाके में कितनी बर्बरता, कितनी दहशत फैलाई हुई थी और किस तरह से वो लोगों पर ज़्यादती करते थे, तशद्दुद करते थे, जुल्म करते थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उन वाक़यों को सुना है और काफ़ी पसंद भी किया है। विनीता सक्सेना जी ने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है, लॉट्स ऑफ प्राउड ऑन यू फॉर दिस प्रेजेंटेशन, वरना कुछ दिन से क्राइम तक पर शम्स जी अतीक के बेटे के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ वगैरह वगैरह उन्होंने लिखा है। देखिए विनीता जी, थैंक्स फॉर ये कमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरा ये कि अतीक का बेटा जुर्म में शामिल था, ये बात तो सीसीटीवी फुटेज देखकर बात साफ हो गई। पुलिस की तफ्तीश और प्राइमा फेसाई जो सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन सामने आई, उससे भी ये पता चलता है कि उमेश पाल के कत्ल में अतीक का बेटा असद जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो एनकाउंटर हुआ, अगर उसको सरकमस्टांसेस के हवाले से हम देखने समझने की कोशिश करें तो उसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें देखकर जो है मन में खटका होता है। अब वो जो सवाल या खटका होता है, एक
इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल जर्नलिस्ट का ये फर्ज बनता है कि वो उन सवालों को लोगों के सामने रखे। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई किसी से मिला हुआ है या कोई किसी की हिमायत कर रहा है या कोई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है कि आप इस बात से नाइत्तेफाकी भी रखते हो और आपको ये लगता होगा कि भाई सवाल क्यों उठाना, जब इतने बुरे लोग हैं, गोली लग गई, मर गए तो जो हुआ बढ़िया हुआ, हमें चुप रहना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि हमें चुप नहीं रहना चाहिए, सही को सही और गलत को गलत हमें बोलना चाहिए। तो इसी इरादे से हम रिपोर्टिंग भी करते हैं और बाकी आपका जो भी कमेंट है वो उसको मैं स्वीकार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं आपको। मामुनी बोरगोहां जो है लगातार कमेंट करती हैं, हमारी रेगुलर लिसनर हैं और उन्होंने अब हिंदी में कमेंट करने की शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि इतने खूंखार और वहशी लोग थे और सताए हुए लोगों की आह जो है अतीक और अशरफ को लगी। मुकुंद जी ने भी अपनी बात रखी है और उन्होंने भी जो एनकाउंटर और अतीक और अशरफ की मौत पर जो उठते सवाल हैं उन चीज़ों से अपनी नाइत्तेफाकी जताई है। देशराज तोमर जी ने भी अपनी बात रखी है। प्रदीप भांबू जी रेगुलर कमेंट करते हैं। सुरेंद्र बिश्नोई जी ने वो एक बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा भाई साहब जुल्म करना तो पाप है, जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। बिल्कुल इस बात में तो दम है। और जुडेरेड के नाम से एक आईडी है, गुड इन्फॉर्मेशन यू गेव, थैंक यू, इन्होंने लिखा है। अतुल कुमार श्रीवास्तव जी ने भी कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है कि ये सब कुछ सुनकर लगता है कि इसका खत्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, दर्द यही है कि बहुत देर से हुआ। बिल्कुल देखिए, अपराधियों का अंत तो होता ही है। खुद अतीक जो है वो एक आध बार पहले ये कह चुका था कि या तो उसे उसी के कौम का कोई सिरफिरा गोली मारेगा या फिर वो पुलिस की गोली से मारा जाएगा और उसकी लाश कहीं नाले किनारे पड़ी हुई होगी। तकरीबन वही बात अतीक की मौत को लेकर साबित हो गई। वाकई सिरफिरे ने गोली मारी और वो कौम की तो खैर यहाँ बात करने का कोई मायने है नहीं, क्योंकि अपराधियों का वाकई कोई धर्म नहीं होता। अगर धर्म होता तो अतीक जो है, मान लीजिए अगर मैं ये मान भी लूँ कि वो मुस्लिम था तो हिंदुओं को सताता होगा, ऐसा नहीं है। अतीक ने जितना हिंदुओं पर ज़्यादती की उससे ज़्यादा उसने मुसलमानों पर ज़्यादती की। तो वाकई ये जो लोग हैं इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अपराधियों का खासकर, वो पैसे और उस पावर उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। बाकी फिड्स खान के नाम से एक आईडी हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। विजेंद्र सिंह जी आपका बहुत स्वागत है। कृष्णा शाह जी हैं। सुरेंद्र बिश्नोई जी ने अपनी बात रखी है। परशु जी ने अपनी बात रखी है। अभिनव चौधरी जी, परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से रेगुलर देखते हैं। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब रेगुलर कमेंट करते हैं, हमारे व्यूअर हैं। ओमेंद्रनाथ पांडे जी का भी कमेंट आया है। लक्ष्मण और बबीता जी, लक्ष्मण हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने बड़ा जोर देकर कई बार कमेंट करके ये बताया है कि उनके शादी की सालगिरह है आज की तारीख में। जब मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उन्होंने ये कहा है कि प्लीज़ मैं उन दोनों को विश ज़रूर करूँ। तो लक्ष्मण जी और आपकी धर्मपत्नी शरीके हयात बबीता जी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्राइम तक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत खुशहाल रहें और बड़ी लंबी पारी के साथ में खेलें, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। महावीर जैन जी का भी कमेंट आया है और साइंस ज्ञान के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी बड़ी तारीफ की है। सीता जैन जी ने अपनी बात रखी है। प्रवीण के, अनीता वर्मा, अशोक योगी राज, रूप ज्योति मोराल के नाम से एक आईडी है। ओमेंद्रनाथ पांडे जी का मैंने जिक्र कर ही दिया। बाकी रेणु मेहता जी हैं और अनिल कुमार जी है। सैकड़ों लोगों ने कमेंट्स किया है। वीडियो को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से देख रहे हैं, हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं एक बात अपने इस सिलसिले को, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले बताना चाहता हूँ, वो ये कि आम तौर पर मैं दोपहर को 1 बजे क्राइम तक पर कोई एक मर्डर मिस्ट्री और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की अजीब और चौंकाने वाली कहानी के साथ हाजिर होता हूं। लेकिन अब चूंकि ज़्यादा ध्यान या ज़्यादा फोकस तमाम दर्शकों का, आप लोगों का अतीक और अशरफ पर ही ज़्यादा है, उसी केस से जुड़े डिटेल जो है बहुत ज़्यादा देखे और पसंद किए जा रहे हैं, तो मैं भी अतीक और अशरफ से जुड़ी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये किस्से, ये कहानियाँ पसंद आ रहे होंगे और मैं वादा करता हूँ कि आने वाले दिनों में दोपहर को 1 बजे जो मेरा रेगुलर टाइम है, उसी टाइम पर मैं फिर से हाजिर होऊंगा कुछ और नई कहानियों, किस्सों और वाक़यों के साथ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।